नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, आज हम बात करते हैं जनपद श्रावस्ती बकवा कौवापुर जो पुल नया निर्माण हो रहा है यहाँ पर, यानी सीधे गुलरा से होते हुए बरगदवा से होते हुए ये पुल जोखवा की तरफ जा रही है और ये नया निर्माण हो रहा है। यहाँ PWD प्रशासन और यहाँ ठेकेदार की गुंडागर्दी पूरी तरह से चरम पर है। चरम पर इसलिए है क्योंकि आप बकवा के रहने वाले हैं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय पाल है। हमारे बाबा हैं राम लखन यादव। राम लखन यादव के जो है पोते हैं ये जो है विजय पाल यादव। इन्होंने एप्लीकेशन दिया है श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय भिनगा। निवेदन है कि आराजी घाटा उपरोक्त का सीमांकन पैमाइश प्रार्थी ने अंतर्गत धारा 24 का वाद न्यायालय श्रीमान जी पर प्रस्तुत किया है, जो श्रीमान जी के आदेशानुसार राजस्व निरीक्षक को पैमाइश निशानदेही करने हेतु आदेश पारित किया जा चुका है। राजस्व निरीक्षक महोदय पैमाइश करने के लिए टाल मटोल करते रहते हैं और आराजी उपरोक्त में सड़क की पटाई हो रही है, जिससे प्रार्थी को शक है कि सेंटर रोड छोड़कर मेरे नंबर पर पटाई किया जा रहा है, जिसकी पैमाइश करवाकर सेंटर रोड व प्रार्थी का नंबर अलग किया जाना न्यायहित में ही है। अगर समय से निशानदेही करके प्रार्थी का नंबर व चक नहीं निकला गया तो प्रार्थी की अपूर्ण क्षति या नुकसान होगा, जिसका सफाई हो जाना संभव नहीं हो पाएगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, यानी राम लखन यादव आपके बाबा हैं, आप विजय पाल जी जो है पैरवी कर रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने जिला श्रीमान अधिकारी महोदया को भी प्रार्थना पत्र दिया है। दर्शकों, इसको भी दिखाइए। निवेदन है प्रार्थी घाटा संख्या 431 432 मौजा बकवा परगना व तहसील भिनगा जनपद श्रावस्ती का संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है तथा काबिज दाखिल आराजी है। ग्राम बकवा के जानिब उत्तर पश्चिम हत्या कुंडन नाला है, जिस पर शासन द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा है। नाला के पश्चिम घाटा संख्या 434 मुख्य मार्ग है तथा मार्ग के पश्चिम ग्राम पूरे प्रसाद का सरहद है। इस प्रकार से प्रार्थी के चक व नाला के बीच न तो नक्शे में और न ही मौके पर कोई रास्ता है, परंतु लोक निर्माण विभाग यानी PWD विभाग जिसके द्वारा नाला के पश्चिम पुल सटा हुआ मुख्य मार्ग के पूर्व बीच में स्थित प्रार्थी के भूमि पर बिना प्रार्थी के सहमति के पक्की सड़क का निर्माण किया जा रहा है, यानी मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। यह सबसे बड़ा विषय है, सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा गंभीर आरोप है। इन्होंने ये भी आरोप लगाया जो अवैधानिक कानून के विपरीत है। ऐसी दिशा में प्रार्थी के भूमि के जितने अंश पर सड़क निर्माण किया जा रहा है उतने अंश का मुआवजा भुगतान किए बिना सड़क निर्माण न कराया जाना न्याय एवं विधि संगत है। उक्त घटना के संबंध में श्रीमान जी को प्रार्थना पत्र दिनांक 14/7/2026 को दिया। श्रीमान जी द्वारा कार्य को रुकवाने का आदेश किया गया, लेकिन कार्य बंद नहीं कर रहे हैं और दबंगई व बदमाशी बलपूर्वक रात में कार्य कर रहे हैं। रोकने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। ये है गुंडागर्दी PWD और ये ठेकेदारों का पूरा रोल। और दर्शकों, आपको एक चीज और दिखाने का प्रयास करेंगे। जो आप देखिए, ये रात में ये लोग पाटते हैं। अगर मान लिया ये मामला सही है, पूरी तरह से कानूनी है, लीगल है, तो रात में पाटने की क्या जरूरत है। ये वीडियो है, इन्होंने पुलिस को बुलाया था 100 नंबर और उस समय पटाई कर रहे थे JCB से, लेकिन एक बार कैमरामैन दिखाएंगे, पूरी तरह से इसको पाट दिया गया। तो ये बड़ा गंभीर आरोप है कि किसान की जमीन, जब जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है, किसानों की जमीन का जब तक मुआवजा ना मिले तब तक उस किसान के जमीन पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। तो यह कैसे दबंगई की जा रही है PWD प्रशासन के द्वारा। PWD प्रशासन बताए कि यहाँ दबंगई क्या PWD विभाग ने इस यहाँ पर सेंटर का पैमाइश कराया कि नहीं कराया, ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। जैसा कि विजय पाल जी, आप गए तो आपको क्या आश्वासन? ये पहली बार सर मैंने रजिस्ट्री किया स्पीड पोस्ट के माध्यम से। हाँ। ये 2/9/2025 को सर मैंने किया है। ये जो है अधिशासी अभियंता को सबसे पहले मैंने सर किया है। क्या उन्होंने कोई जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया है कि जो चीजें हो चुकी उसको हम नहीं कर सकते, हम इसको बनाएंगे ऐसे ही, और इसके लिए आपको जो है जिलाधिकारी से मिलिए, आगे कोई अग्रिम कार्रवाई कीजिए, हम नहीं कर पाएंगे इसके बारे में। वो कह रहे हैं कि वो तो एक बार तो ये रिपोर्ट जब दिए थे तो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया था SDM साहब को। SDM साहब ने सर अभी तक जो है उस पर रिपोर्टें नहीं लगा रहे हैं। SDM साहब से भी परसों मिले थे तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मैडम DM मैडम के सामने बैठे
बैठे थे जो है। तो उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट डीएम मैडम को बोले कि हम जल्द से जल्द मैम दे रहे हैं, वो किसी कारणवश लोग नहीं लगाए रिपोर्ट जो है। तो उसका भी जो है रिपोर्ट भी वहाँ से RGRS किए थे, उसके माध्यम से जो है रिपोर्ट लगी है, लेकिन तहसीलदार के नीचे जो है लोगों ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया, SDM ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की, जिससे ये कार्य बाधित होता रहा। यानी नीचे रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेखपाल और कानूनगो की लापरवाही जी जी बिल्कुल, इसमें लेखपाल कानून की लापरवाही है, जिसकी वजह से आप प्रताड़ित। 2/9/2025 से मैं दौड़ रहा हूँ सर। आज जो है इसको 2/9/2025 से आप दौड़ रहे हैं। इसके बाद आप तक आज तक आपका बिल्कुल नहीं सर, कोई क्यों नहीं किया गया, क्या कारण है सर? मिली भगत चल रही है, नीचे के जितने भी लोग हैं सर मिली भगत चल रही है। वो कह रहे हैं कि उनसे जाके मिलिए, उनसे मिलिए, जो कोई मतलब नहीं है सर। जी, क्या ऐसा कहा सर योगी बाबा से मिलेंगे, जो है मुख्यमंत्री जी से भी इस रिपोर्ट को बताएंगे, जो किस तरीके से 10-11 महीने से। कितना आपके अंदाज में कितना बीघा जमीन आपका जा रहा है? 1.5 बीघे के आसपास जा रहा है। 1.5 बीघे, कोई मुआवजा नहीं सर, कोई मुआवजा। और आपका 1.5 बीघा? मेरा तो 2 भाग में सर खेत बंट रहा है, बीचों बीच से रोड जा रही है। बीचों बीच से जा जी सर, नक्शे में कोई सड़क है ही नहीं सर, नक्शे में सर कोई सड़क है ही नहीं। है नहीं जी, नक्शे में नहीं है। और आपके खेत में जबरदस्ती अभी भी तहसीलदार साहब आए थे, ऐसे हल्का टिक करके उधर किनारे से चले गए, उसका कोई मतलब नहीं हो। अच्छा, तहसीलदार साहब गए? जी, अभी आपसे पहले चले गए। तहसीलदार साहब के लेखपाल नहीं, बहुत पहले आए, थोड़ी देर पहले आए थे, 10 मिनट। मैडम आई थी? नहीं, मैडम नहीं आई थी, वो एक जन थे जो। वो तो लेखपाल है। नहीं, एक और थे, चौपहिया से आए थे। अच्छा, नायब होंगे? जी जी, नायब थे। तो दर्शकों, जैसा कि आपको बताना चाहूंगा, ये बड़ा मुद्दा है और इनका बड़ा सवाल है। ये पूरी तरह से गुंडई के बल पर पूरा काम किया जा रहा है। क्या ठेकेदार से मोटी रकम ली गई है, जिसके वजह से आपकी रिपोर्ट नहीं लगाई जा रही है? हो सकता है सर, ये तो संदिग्ध का विषय, जांच का विषय है सर। इतना इस तरीके से इलीगल खनन किया गया, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। किसी के इनका सर एक NOC दिखा दें सर, इनके पास अगर हो, इस नक्शे की कोई NOC हो, दिखा दें कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है। मतलब जो जमीनों पर जो उसका प्रोजेक्ट बनाया, जो अधिग्रहण किए हैं, जो भी प्रक्रिया आपने विधिवत अपनाई, वो आप उसको दिखा दीजिए, और अपना लीगल डॉक्यूमेंट आप भी दिखा दीजिए, जो अगर आपके पास है। और जितने सर आपने इतनी मिट्टी पटान कर दी सर, आप देख रहे हैं इस साइड से उस साइड तक टोटल ग्राम समाज से सर किए हैं। ग्राम समाज कोई इनके पास अगर कागजी ढूंढ लेंगे सर, कोई इनके पास, यानी मिट्टी भी नहीं लाया, इधर उधर किसानों के खेतों से उठा लिया गया। ये भी जरा जो है दिखाइए संदीप गिरी। और इधर जो है किसानों के खेत चले गए। ये हो सकता है जो किसानों के खेत से लिए गए उनको पैसा दिया गया हो सकता है सर, 2-4 हजार दिया गया, क्योंकि वो किसान बोल नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ग्राम समाज दिया भी गया उधर। ऐसे जब सर वो नहीं बनवाया गया, अगर परमिट नहीं बनवाई गई, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत दिए हो या न दिए हो। तो जो किसानों के खेत का मिट्टी उठाया जा रहा है, उन्होंने कहा होगा भाई हमें दे दीजिए, वो तो सस्ते में मिल गया होगा सर, उनको परमिट नहीं कराना पड़ेगा। बिल्कुल सही, ये चीजें हैं। तो जैसा कि इनका जो गंभीर आरोप है विजयपाल जी का, रात में हम आए थे कि एक बेहतर तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार वो भी हो रहा है कि एक किसान का 1.5 बीघा जमीन जबरदस्ती बिना पैमाइश के और बिना अधिग्रहण के और बिना मुआवजे के जो है PWD विभाग के लोग पूरी जमीन ले रहे हैं। अब क्या होगा इस मुआवजे का, जैसा कि लगातार कई वर्षों से तमाम ऐसे जमीनें पर आरोप लग रहे हैं कि अधिग्रहण के तहत सारे पैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग खाते रहे हैं, क्योंकि किसान को मुआवजा नहीं दिया गया, किसान की जमीनें ले ली गई। और बेहतर तरीके से ये मुआवजों का बंदरबांट क्या होता है, ये बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जैसे कि अभी मैं आया, लेखपाल भग गए। अभी मैंने कानूनगो को फोन मिलाया, वो भी फोन उठाना बंद कर दिए। उन्होंने कहा अभी बताते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत रूप से, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त रेवेन्यू विभाग के कुछ कर्मचारी नीचे तबके के होते हैं, जो पूरी तरह से बताइए सितंबर महीने का 2025 से, यानी 1 साल आने वाला है, और पूरी तरह से इनका निराकरण, इनका पूरी तरह से अभी न्याय नहीं मिल पाया। इस तरह से विजयपाल दर भटक रहे हैं और पूरी रोड बनने के कागार पर है। इनका दोनों तरफ खेत ले लिया गया। संदीप गिरी एक बार कैमरामैन दिखाएं, ये भी खेत है, आप देखिए, ये उत्तर की तरफ है, इधर हम खड़े हैं, इधर भी खेत है, और जिस रोड पर खड़े हुए हैं बीचों बीच इनका खेत है। तो प्रशासन की मिली भगत है क्या ठेकेदार से कुछ मिली भगत है, या PWD विभाग का कोई खेल है या कोई खेला है, जिस प्रकार से पूरी तरह से इनका जमीन लिया जा रहा है। दर्शकों, एक चीज और बताने का प्रयास करेंगे, कैमरामैन हमारे जूम करेंगे, जरा बेटा हटो आप। ये जो रोडें आप देख रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी ढलान हुई है। इधर भी थोड़ा बाइक आप इधर लेकर आइए। वो जो महिलाएं जा रही हैं
वहां पर देखिए ये और पार, ये पूरा जो है आर पार की सड़कें थी, ये ग्राम सभा वाले निकलते थे और इसको ग्राम सभा के निकलने का भी इन लोगों ने व्यवस्था नहीं किया पूरी तरह से। इन्होंने ये नहीं सोचा कि ग्राम सभा के लोग ऐसे कैसे जाएंगे। ये भी बड़ी समस्या है, क्योंकि इस पर ढलान भी बनाने की कोशिश की जाए ताकि ये लोग निकलें आए जाएं। कोई अपने खेत में आने कैसे देगा? अगर आज तार या बाड़ लगा दे किसान तो कैसे लोग आएंगे जाएंगे? क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो यहीं से होकर कुले के किनारे से भुजंगा की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जब ये रोड हो जाएगा तो दिक्कतें आ जाएंगी। तो गंभीर समस्याएं हैं, इस पर प्रशासन को इनको न्याय दिलाना चाहिए। और जिस प्रकार से पीडब्ल्यू जो ठेकेदार हैं, इस प्रकार से अगर कोई किसान या कोई भी व्यक्ति होता किसी के जमीन पर कब्जा या मट्टी पाट देता तो अब तक मुकदमा लिख जाता है। ठेकेदार कभी नहीं आते हैं सर, यहाँ पे ठेकेदार नहीं आते, इनके मुंशी और इनके जो भी तो जो लोग पटान किए उनके ऊपर कम से कम मुकदमा लिखना चाहिए। 100 नंबर की पुलिस आके रोकवा के चली गई, क्योंकि इतना बड़ा जब आपके पास अधिग्रहण नहीं है तो आप इसका मतलब गुंडई कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। आप जबरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि जब किसान का जमीन अधिग्रहण आपने कर लिया नहीं किया है और इसके बावजूद आप जबरदस्ती कर रहे हैं। किसान ने बार बार 100 नंबर बुलाकर यहाँ पर आपका पटान रुकवाता है। 1 साल से एसडीएम के यहाँ धक्के खा रहा है, यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के धक्के खा रहा है, यहाँ से लेकर जिला अधिकारी से लेकर उप जिला अधिकारी तक, यहाँ तक तहसीलदार तक और यहाँ तक लेखपाल तक धक्के खा रहा है। इसके बाद 1 वर्षों से कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर 1 वर्षों से सुनवाई ये कर दी जाती तो दर्शकों सबसे बड़ा मुद्दा ये है, अब तक ये सारे रोडे कंप्लीट हो जाते। तो क्या हम ये पूछना चाहेंगे कि इसी तरह से गोलमोल जवाब और इस तरह से गोलमोल जांच क्या प्रशासन की कमी है या प्रशासन की लापरवाही है या प्रशासन की मिलीभगत है? सबसे बड़ा सवाल है। विजयपाल जी क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? सर हम कहना चाहेंगे कि हमें इसका मुआवजा सर मिल जाए कायदे से, विधिक तहत के। हम सर विधिक तहत के ही तहत जा रहे हैं, इसलिए हम इतने दिनों से सर कोई 1.5 बीघे का मुआवजा आपको? जी, इसका मुआवजा हो जाए सर, क्लियर नापी के साथ में, सक्षम अधिकारी के साथ में सर नापी हो, और एक्सीएन जो भी रहे उनके पीडब्ल्यूडी विभाग के भी अधिकारी रहे उनके सामने इसकी पैमाइश हो और विधिक मुआवजा हमको मिले सर। विधिक मुआवजा मिलना चाहिए, यानी किसान की जमीन आप फ्री में ले रहे हैं, जबकि सरकार का पूरी तरह से रूलिंग है और सरकार ने ये कह दिया है कि किसान की जमीन बिना अधिग्रहण के नहीं ली जा सकती। आपने अधिग्रहण नहीं किया, आपने मुआवजा नहीं दिया, कैसे रोड पाट दिया? ठेकेदार पर सवाल उठता है, या यहाँ पर जो भी लोग हैं ठेकेदार के, जो भी मुंशी हैं या ठेकेदार के कर्मचारी हैं जो रात में ये रोडें पाट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं है बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये गंभीर आरोप लग रहे हैं कि रात में रोड पाटने का मतलब क्या है, क्योंकि पुल दिन में बनाए गए, उधर की सड़कें दिन में बनाए गए, इसको रात में क्यों पाटा जा रहा है? तो गंभीर समस्या है। इन्हीं सब मुद्दों पर विजयपाल जी गुहार लगा रहे हैं प्रशासन ने योगी आदित्यनाथ जी से कि न्याय मिले और जो संभावित मुआवजा है वो दिया जाए। तो दर्शकों क्या कह रहे हैं? ठेकेदार का सर कुछ नाम पता यहाँ नहीं है, केवल निर्भय कंस्ट्रक्शन बताते रहते हैं ये लोग और किसी से न बात कराते हैं। निर्भय कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ठेकेदार तो उठ लिया होगा, पर उनको नाम न बताएंगे, उनसे सर न बात कराएंगे, जो है ना उनका कोई कांटेक्ट नंबर देंगे, उनसे भी आप अपनी कोई बात नहीं कर सकते सुनवाई की। और जो डीएम मैडम ने जो कल परसों आदेश दिया था 14/7 को, मैं प्रार्थना पत्र के जरिए लिखित आदेश दिया था और उसमें एक्सीएन साहब को फोन भी किया था, उसके बावजूद भी कल रात में ये लोग 9 बजे 10 बजे 11 बजे पटाई किए हैं सर। 112 नंबर बनाने के बाद जो रुके हैं उसके बाद फिर चालू हो गए सर 15 मिनट के बाद सर, फिर यानी रोकने के बाद भी पटान 15 मिनट के बाद। तो देखिए पटान इन्होंने चालू कर दिया, ये दबंगई है। और जिस प्रकार से दबंगई है, क्योंकि ठेकेदार को पैसा निकालना है, पाट देगा, पैसा निकाल के चला गया। और पीड़ित कौन होगा? विजयपाल जी, यानी ये पीड़ित होंगे और गांव के लोग पीड़ित होंगे, क्योंकि ये रास्ता बंद कर दिया गया है। उधर जो है रास्ता है, ऐसे गांव वाले आते जाते हैं, ये खेत है, खेत वाला बाड़ लगा देगा, इधर लगा देगा, गांव वाले कैसे जाएंगे? यानी गांव के विकास के लिए सड़कें बनाई गई, लेकिन गांव वाले क्या पुल के नीचे से कूले में आके जाएंगे? तो ये गंभीर समस्या है, प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जिस प्रकार से ठेकेदार ने लापरवाही की है और ठेकेदार के यहाँ जो गुर्गे हैं उन लोगों ने जबरदस्ती करके अगर रोड पाटी है तो उनके ऊपर जांच करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो दर्शकों वीडियो को शेयर करें, देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।